हे दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने इतना नेट कंप्लीट कर लिया था, ये आप देख रहे हो। पिछले वीडियो में ये काफ़ी सिकुड़ रहा था, हमने एक सप्ताह तक इसको लटका कर रखा है, ये आप देख रहे हो। अब एकदम सरेंडर कर चुका है, अपना नेट सीधा हो गया है एकदम ही। अब लगने लगा है जैसे पूरा हैंडमेड नेट हो। लटकाने का हमें ये फ़ायदा मिलता है, रेडीमेड नेट यदि सिकुड़ रहा हो तो हर एक फंदा इसका सीधा हो चुका है जैसा हमें चाहिए था। तो पिछले वीडियो में हम ये पूरा नेट कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे केवल फिश बैग बनाना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फिश बैग बनाने से पहले दोस्तों हम देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। ये देख रहे हो आप, ये हमारे जाल का ऊपरी भाग है जहाँ पे हमें हैंड लाइन बांधना है, जहाँ पे हमारा पूरा नेट बंद के रखेगा। तो ये आप देख रहे हो, इतने जो फंदे हैं ना, 50 फंदे हमने हैंडमेड बनाए थे। 5 खड़े में थे और 50 आड़े में थे, तो इस तरह से ये हैंडमेड था। तो हमने ये 50 फंदे बनाए थे और यहाँ पर हमने एक पहली पट्टी जोड़ी जो कि 50 से हमने 100 कर दी। हर एक फंदे के बाद एक नया फंदा जोड़ा था। तो ये छोटी पट्टी थी, एक फिट की थी, तो यहाँ पर हमने 100 कर लिए और फिर हमने 100 वाली पट्टी में एक 200 फंदे की पट्टी जोड़ी जिसकी लंबाई हमारी 2 फिट थी। तो यहाँ पर हमने 200 फंदे कर दिए। अब फिर 200 में हमने एक और पट्टी जोड़ी 2 ही फिट की, तो इसमें हमने 200 से सीधे 400 फंदे कर दिए। तो यहाँ पे और चौड़ा हमारा नेट हो गया। फिर 400 के बाद यहाँ पर भी हमने बड़ी पट्टी लगाई। 400 के बाद सीधे हमने यहाँ पर कर दिए फाइनली 800 फंदे कर दिए। ये आप देख रहे हो, 400 से हमने सीधे 800 कर दिए। ये यहाँ पे बहुत चौड़ा नेट हो गया, ये निचला भाग था ना। तो हर एक फंदे के बाद हमें एक नया फंदा जोड़ते जाना। अब 800 फंदे के बाद ये आप देख रहे हो ना, पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो इस तरह से हमने 800 के 800 ही यहाँ पर नया एक भी फंदा नहीं बढ़ाया। 800 के 800 ही हमने मजबूत फंदे बनाए जहाँ पे हमें फिश बैग बांधना है। देख रहे हो आप किस तरह से दिख रहे हैं। 2 फंदे ही हमने रखे हुए हैं, 800 के 800 ही हैं। तो 2 फंदे हमने मजबूत बनाए। उसके बाद हमने एक और पट्टी जोड़ी फिश बैग के लिए, जिसके फंदे भी 800 ही हमने रखे, एक भी फंदा नहीं बढ़ाया। सबसे नीचे हमने एक हाफ फंदा बनाया था, उसमें हमने ये बेट लगाया। मजबूत हाफ फंदा बनाया, फिर उसमें ये बेट लगाया। ये देख रहे हो, इस तरह से हमने बेट लगाया था। पिछले वीडियो में हमने सब बता के रखा है। अब इस वीडियो में हम इस तरीके से फिश बैग बनाएंगे। यहाँ मजबूत फंदे में हम इस बेट को, इस लाइन को, लीड लाइन को ज्वाइंट करेंगे तो हमारा फिश बैग बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम फिश बैग बांधने का एक शानदार तरीका देखने वाले हैं छोटे गुड़ियों के माध्यम से। तो चलिए अब हम बांधते हैं अपने फिश बैग। तो दोस्तों, फिश बैग बनाने से पहले हमें इन गुड़ियों के अंदर से एक लाइन डालेंगे जिसमें हमें फिश बैग बांधना है। ये सबसे मेन लाइन है, इससे एडजस्ट होते हैं अपने फिश बैग, छोटे बड़े होते रहते हैं ताकि मछली उसमें फंसी रहे। तो इसको हम हर एक गुड़िये से निकालेंगे और गुड़िये के जो साइड में हमने एक फंदा बांधा था उस फंदे से निकालेंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी लीड लाइन का वेट इस लाइन पे आने वाला है। तो ये आप देख रहे हो, जो हमने लीड लाइन में 12 नंबर का लाइन को यूज़ किया है वही लाइन हम इसके अंदर से डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे गुड़िये का छेद थोड़ी छोटा है तो पतली ही लाइन इसमें हमें डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम निकालते रहते हैं। गुड़िये से निकाला, गुड़िये के बाद इसके जो साइड से एक फंदा है इससे भी निकाला, फिर हमने गुड़िये से निकाला। देख रहे हो, अब इस तरह से हम डालते हैं ताकि ये एडजस्ट होता रहे। इसी लाइन में हमें कहीं गांठ नहीं लगाना है, पूरी लाइन हमें सिंगल लाइन डालना है और पूरे फिश बैग का बीट इसी लाइन पर रहेगा, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो फटाफट इस लाइन को हम सभी गुड़ियों से और जो गुड़ियों के बीच में गैप वाला फंदा है उससे निकालते जाते हैं। सभी गुड़ियों से हम फटाफट निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम देखते हैं फिश बैग हमें कैसे बांधना है इसमें, और अच्छी तरह से एडजस्ट करते जाना, कहीं ढीला या टाइट लाइन ना रहे। तो फटाफट हम इस लाइन को पूरे नेट की लीड लाइन से निकाल लेते हैं। तो ये फंदा है ना, सबसे पहले हम इस फंदे से डालेंगे, ठीक, फिर इस गुड़िये से डालेंगे, फिर उसके साइड वाले फंदे से डालेंगे, फिर गुड़िये से डालेंगे, फिर उसके साइड के फंदे से निकालेंगे, फंदे से निकालने के बाद फिर गुड़िये से निकालेंगे। तो इस तरह से हम फटाफट इसको निकाल लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हमने इस लाइन को निकाल लिया। ये हमारे दोनों छोर हैं, ये आप देख रहे हो परफेक्ट तरीके से हमने निकाल लिया है। हर एक फंदे से और गुड़िये से हमने इसको निकाल लिया है। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो अब हम इसको बांधना देखते हैं, और बांधने के लिए आपको जो इस दूरी पर बांधना है फिश बैग को, वो अपने हिसाब से आप बांध सकते हैं। इसमें केवल हम किस तरीके से फिश बैग बांधना है वो चीज़ हम बताने वाले हैं। बांधने के लिए जितना आपको गैप रखना है फिश बैग में आप रख सकते हो। जैसे मेरा छोटे फंदे का नेट है तो इसको मैं 1 फीट की दूरी पर बांधने वाला हूँ। जैसे इसके लिए से मैंने नापा, ये आप देख रहे हो, तो ये हमारा 1 फीट है। ठीक, यहाँ इन दोनों दोनों गुड़ियों के बीच में हमारा फिश बैग बंधेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम 1 फीट पर बांधने वाले हैं। तो इसमें हम गुड़िये कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरी 1 फीट में 7 गुड़िये आ रहे हैं। तो मैं गुड़िये के हिसाब से इसमें बांधने वाला हूँ। हर 7 गुड़िये के बाद मैं फिश बैग में नोट लगाऊंगा। हर 7 गुड़िये के बाद मैं एक नोट लगाने वाला हूँ, फिश बैग को बांधने वाला हूँ एक जगह। तो आप इसको अलग तरीके से ही बना सकते हो। गुड़िये के हिसाब से यदि आपने छोटे गुड़िये डाले हैं, या फंदे के हिसाब से भी फंदे जितने हैं उनको काउंट कर लें, और आपको जितने फिश बैग बांधना है उसको उसमें भाग दे दें। तो जो निकलेगा आप उतने फंदे की दूरी पर बांध सकते हो। जैसे 10 फंदे बाद एक बांध लो, 10 के बाद 15 बाद आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। आपको बराबर रखना है, बस एक आध छोटा बड़ा होगा तो चल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये जो लास्ट वाला छोर है ना हमारी लाइन का, इस तरफ से हमें फिश बैग बांधना स्टार्ट करना है, ना कि इस तरफ से। इस तरफ मैंने ज़्यादा भर के इसलिए रखा है क्योंकि जैसे ही हम फिश बैग बांधते हैं, खींचते जाते हैं, तो बाद में हमें ये लाइन कम पड़ती है, तो हम इस तरफ से खींचते जाते हैं ज़्यादा तरफ। इसीलिए हमें एक तरफ ज़्यादा है जिस तरफ, उस तरफ से फिश बैग बांधना स्टार्ट नहीं करना है, इस एंड तरफ वाली भाग से फिश बैग बांधना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों मैं एक शानदार तरीके से फिश बैग को बांधने वाला हूँ। ये तरीका आप ध्यान से देखना। यदि आप थोड़ा भी मिस करते हैं तो आपका नेट प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा और फिश बैग तिरछा मरछा बन जाएगा, जिससे मछली भागने लगेंगी, मछली नहीं आएगी। तो बड़ी लाइन को हम एक साइड रखते हैं, छोटी लाइन की तरफ से हम फिश बैग में जॉइंट लगाते हैं। तो पहला मैं जॉइंट लगाता हूँ, आप ध्यान से देखना। इसमें मैंने क्या किया है, ये जो गुड़िया है इसका होल छोटा है, तो इसमें हमने एक पतली लाइन ही निकाली है इसके अंदर से। पहले हमने काफ़ी मोटी लाइन निकाली थी, तो उसमें हम क्या करते, सीधा उसी लाइन में हम जॉइंट करते थे निडल से, और ऊपर अपना जॉइंट बांध देते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे जो गुड़िया है उनका छेद छोटा है, तो उसमें हमने पतली लाइन डाली है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस लाइन में एक इस तरीके की नोट लगाएंगे। आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, इस तरीके से हमें नोट लगाना है। इसको काफ़ी टाइट कर देना है, ये ऊपर निकला रहे थोड़ा। इसको हमें इस तरह से गुड़िया के सेंटर में रखना है। अब इसको हम ऊपर बांधते हैं। ऊपर बांधने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे दोनों गुड़ियों के बीच में नोट आ रही है ना, उसका ये फंदा देखते हैं, सेंटर फंदा कौन सा है। तो ये फंदा है जैसे, तो इस फंदे को हम ऊपर तक खोजेंगे, डबल लाइन तक, जहाँ हमने डबल वाली लाइन के फंदे मजबूत बांधे वहाँ तक इसको ऊपर तक देखते जाते हैं। और जो इसका जो फंदा रहता है मेन ऊपर, उसमें हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो हम अब देखते हैं। ये दोस्तों फिश बैग में हम पहला ज्वाइंट लगाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इस नोट को हम ऊपर बांधने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें निडल को बांध लेते हैं। इसमें मैं एक निडल का यूज कर रहा हूँ, उसमें डबल रेशम का यूज करूँगा। तो ये मैंने बांध लिया है। ठीक, तो इस तरीके से हमें बांधना है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा सेंटर फंदा है, इसको हम ऊपर तक खोजेंगे। जैसे जे गया, जे गया, जे गया, जे गया, जे गया, जे गया। तो इस फंदे को हम ऊपर तक खोजते जाते हैं, उसी लाइन को हम ऊपर तक खोजेंगे जो हमारा सेंटर फंदा है। इस तरह से हम खोजते जाते हैं, खोजते जाते हैं। ए चला गया, ए चला गया, मिस ना हो फंदा, साइड माइंड में ना खिसक जाए उंगली। इस तरह से ए गया, ए गया, ए गया, ए गया, ए, और फाइनली ए हमारा वो फंदा है जो नीचे हमारी नोट के जस्ट सामने पड़ रहा है। तो अब हम इसमें हम बांधने वाले हैं। जैसे जे फंदा है, तो इसकी जो ऊपर दो साइड की लाइन है ना, ऊपर के फंदे के हम दोनों साइड हम इसमें नोट लगाएंगे। पहले हम इससे लेंगे, फिर हम इससे अपनी नेडल को निकालेंगे, ताकि वेट एडजस्ट होकर सेंटर पे पड़े दोनों तरफ से। एक लाइन में नहीं ऊपर बांधेंगे, दोनों में। तो पहले हम साइड वाले से निकाला, ही हमने खींचते हैं। अभी हमने इस साइड से निकाला है, आप देख रहे हो। अब हम इस साइड से निकालेंगे, ताकि ये वेट पूरा अपना इस नोट पर पड़े, सेंटर पे पड़े। तो ठीक है, अब हम इसको फिर से निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये सबसे मेन चीज़ है। इस नोट को हम बांध रहे हैं, फिश बैग ऐसे ही बनता है।
तो ये हमने निकाल लिया है। दोनों साइड से हमने बेट को एडजस्ट कर दिया ताकि सेंटर पर उस जो मेन फंदा है अपना ऊपर डबल लाइन का, उस पर सेंटर पे बेट पड़े अपना फिश बैग का और फिश का भी। तो इस तरह से हमने खींच लिया है। अब इसमें नोट लगाते हैं, नेट की तरह ही नोट लगाते हैं जैसे फंदे बनाते समय लगाते हैं। साइड से निकाला और इसमें से हमने 2 बार साइड से निकाला और फिर हमने एक नोट कस दी है। इसको अब हम जोड़ से खींचते हैं, सिंगल सिंगल करके खींचते हैं क्योंकि डबल से कर रहे हैं, फिर हम इसको काफ़ी जोर से खींच देते हैं। ये हमारा बन गया। पहला फिश बैग का पहला जॉइंट हमने बांध दिया है। अब इस लाइन को हम थोड़ी दूर से कट करते हैं, थोड़ी दूर से कट करते हैं ताकि थोड़ी लाइन अपनी वहाँ पर निकली रहे, जिससे कि वो दबा रहे अच्छी तरह से। थोड़ा दूर से हम कट करते हैं। तो इस तरह से हमने पहला फिश बैग का पहला जॉइंट हमने बांध लिया है। काफ़ी शानदार तरीके से हमने बांधा है। तो एक फिश बैग का हमने फर्स्ट जॉइंट लगा लिया है। इसी तरह से हमें जॉइंट लगाते जाना। अब हम दूसरा जॉइंट लगाते हैं। तो मुझे 1 फीट की दूरी पर बांधना मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरह से मैं नापता हूँ। इसमें देख रहे हो आप 1 2 3 4 5 6 7 मेरे 7 गुरी आ रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं 1 फीट पे 7 गुरी आ रहे हैं, तो इसी साइज को मैं लेकर चलूँगा। हर 1 फीट के बाद एक नोट लगाऊंगा इसी तरह की जैसे हमारा जो है। तो आपका जो कुछ आ रहा है आप उसी हिसाब से इसको एंड तक बांधते चलें पूरी लीड लाइन को। मैं गुरिये के हिसाब से बांध रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे 7वें गुरिये के बाद 7वें और 8वें के बीच में मुझे यहाँ बांधना है। तो मैं हर एक नोट को इतनी ही दूरी पर लगाने वाला हूँ। तो आप अपने हिसाब से दूरी तय कर सकते हो। इसमें केवल मैं फिश बैग को बनाने का तरीका बता रहा हूँ, बेस्ट तरीका क्या है। तो चलिए अब हम दूसरा वाला जॉइंट लगाते हैं। इसको हम पहले खींचते हैं, काफ़ी ज़ोर से खींचते हैं, कहीं पे भी कंबड़ ना रहे, अच्छे खींचते हैं दोनों लाइन को, लीड लाइन को और जो उसके अंदर से डाली उसको। अब हम इसमें एक नोट लगा लेते हैं। दोनों गुड़ियों के सेंटर पर रखना है नोट को। यदि आप पास या दूर नोट लग जाए तो उसको छोड़कर दोबारा से बांध सकते हो। ये आप देख रहे हो, ये मेरा अभी थोड़ा पास हो गया, सेंटर पे नहीं आया, तो मैं इसको खोल के दोबारा से इस नोट को थोड़ी दूर से बांधूंगा ताकि दोनों गुड़ियों के सेंटर पे रहे। तो अब हम देखते हैं अब और खींचते हैं दोनों को। जो अपना फर्स्ट नोट लगा दी है उसको हम गुड़ियों के सेंटर में लेते हैं और इसको हम खींचते हैं। जोर से खींचना है लीड लाइन को और जो लाइन हम डाल रहे हैं उसको, ताकि बराबर रहे दोनों, कंबड़ ना हो। ये चीज़ हमें याद रखना है। बांधने के बाद हम दोबारा से खींच रहे हैं, जोर से खींचते हैं, सेंटर पे रहना चाहिए गुड़िया के नोट को। अब ये सेंटर पे आ गया है दोस्तों, आप देख रहे हो खींचने के बाद ये सेंटर पे आ गया है दोनों गुड़ियों के। तो अब हमें फंदा बांधना है इस वाली नोट में। तो इस तरह के हम नोट इसलिए लगाते हैं ताकि जो हम ऊपर जॉइंट लगाना है वो खिसके ना इधर उधर। ठीक, तो अब हम इसमें ऊपर जो अपन ने हैवी फंदे बनाए हैं डबल रेशम के उसमें बांधते हैं, फिश बैग बनाते हैं। तो जहाँ पे हमारी ये नोट है उसका हम सेंटर फंदा देखते हैं, जैसे ये है हमारा सेंटर फंदा। तो इसको अब हम दोबारा से ऊपर तक खोजते हैं कहाँ तक गया है ये फंदा। तो पहले हम इसमें अपनी नडल को बांध लेते हैं। डबल रेशम से ही मैं नोट लगा रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, मजबूत हमें हर जगह रखना है। तो हमने अपनी एडजस्ट वाली लाइन की जो नोट है ना उसमें नडल को ज्वाइंट कर लिया। अब इसकी सेंटर फंदे को हम ऊपर तक खोजते हैं इस तरह से। इस तरह से हम ऊपर खोजते जाते हैं जब तक वो हमारे डबल फंदे के जो 2 फंदे हैं ना जहाँ पे हम फिश बैग बांधना है वो ना आ जाए। क्योंकि जो नीचे हमने फंदा लिया है सेम ऊपर रहेगा, तो लोड जो रहेगा प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा पूरे नेट पे। तो इस तरह से हम उसको खोजते हैं ऊपर तक, इस तरह से हम खोजते जाते हैं। तो यह हमारा फंदा है। जो नीचे हमारा सेंटर का फंदा है ना जहाँ पर हमें नॉट बन रही है वही फंदा ये ऊपर तक आया है। तो इससे हम नेडल को निकाल लेते हैं। इसके ऊपर फंदे की दोनों जो लाइन है ना उसमें बांधेंगे। तो इसमें और इसमें हम बांधेंगे ताकि बेट हमारा जो सेंटर नॉट है ना इस फंदे की उस पर रहे। तो फटाफट हम इसको भी बांध लेते हैं। तो उसको हम बांधते हैं उसको। अभी हमने एक साइड से निकाल लिया है, अब हम इस साइड वाले से निकालते हैं ताकि जो फंदे में जिससे हम बांध रहे हैं उसका वेट प्रॉपर एक नॉट पर ही पड़े। इसलिए हम इस तरह से बांधते हैं। एक काफ़ी शानदार तरीका है दोस्तों। अब इसमें हम नॉट लगा देते हैं, हमने निकाल लिया दोनों तरफ से। अच्छे खींच के उनको पास ले जाते हैं। थोड़ा ही गैप छोड़ना है हमें लीड लाइन में और जो मजबूत फंदे हैं उनके बीच में। तो यहाँ पे हम अब नॉट लगाते हैं। ये देख रहे हो किस तरह से हमने पास में एकदम कर लिया है। तो इस तरह से हम राउंड लगाते हैं, फिर हम
इसके बीच से निकालते हैं, जैसे हम फंदा बनाते हैं सेम उसी तरीके का नॉट लगाते हैं। ये छूटता नहीं है, काफ़ी मजबूत नॉट भी रहता है। तो इसको अब हम खींच लेते हैं। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मजबूत खींचते हैं, मजबूत तरीके से खींचते हैं। पहले सिंगल सिंगल खींच लेते हैं, फिर हम डबल में खींच लेते हैं, एकदम जोर से खींचते हैं और देखते हैं सही बना के नहीं। तो ये हमारी गांठ एकदम मजबूत बन गई है। अब इसको हम कट करते हैं। थोड़ी दूर से कट करना है, थोड़ा सा लाइन बची रहे। तो ये आप देख रहे हो दोस्तों किस तरह से हमने बांध लिया है एकदम शानदार तरीके से। तो ये आप देख रहे हो दोस्तों, इसको हम खींचते हैं। ये हमारा परफेक्ट एक फिश बैग बन गया है। ये बैग हैं तो छोटे छोटे ऐसे ही बैग बनते हैं हमारे जाल में, देख रहे हो। ये लाइन है जो इसी में हम फिश बैग को बांध रहे हैं। ये देख रहे हो आप, एडजस्ट होते रहते हैं, छोटे बड़े होते रहते हैं हमारे ये फिश बैग है ना। मछली को प्रॉपर तरीके से पकड़ के रखते हैं। ये यदि खिंचाव पड़ता है छोटे बड़े, तो ये लाइन एडजस्टेबल लाइन है, ये एडजस्ट होती रहती है। ये शानदार लाइन है, इसी लाइन से हमारा फिश बैग बनता है और मछली पकड़ने में काफ़ी काम आती हैं। तो इस तरह से हम सभी फिश बैग बांध लेते हैं जितना हमारे नेट में बन रहे हैं। तो मैं हर 7 गुड़िये के बाद बांधने वाला हूँ। तो एक हमारा कंप्लीट हो गया, एक मैं इधर बांधने वाला हूँ। तो फटाफट हम बांध लेते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से हमारा फिश बैग बन गया है। और इतना जी नेट है जो ये फिश पकड़ने के लिए है, इसमें हमारी मछली फंस जाएगी। तो अब हम दूसरा बनते हैं फिश बैग। तो मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे 7 गुड़िये के बाद बांधना है। तो इसके बाद मैं जो आगे हम नॉट बांध चुके वहाँ उसको सेंटर पे लेते हैं गुड़ियों के, और मैं खींचता हूँ, जोर से खींचता हूँ दोनों लाइनों को, एडजस्ट वाली और लीड लाइन। और बराबर आने पर उन पे हम वही नॉट लगाते हैं, थोड़ी आगे से लगाते हैं ताकि वो सेंटर पे आ जाए। इस तरह से मैंने नॉट लगाई। अब मैं दोबारा से खींचता हूँ, ये सेंटर पे आया है कि नहीं। ये हमने खींचा, ये देख रहे हो आप, ये आप देख रहे हो, ये सेंटर पे है ही, और ये दोनों गुड़ियों के सेंटर पे आ गया, एकदम परफेक्ट आ गया है साइज का। तो यदि आपका ये सेंटर पे ना रहे तो छोड़ के दोबारा से बांधें, आगे से बांधें, ताकि ये सेंटर पे आ जाए। एडजस्ट प्रॉपर तरीके से हमें करना है, कहीं भी गड़बड़ ना हो। तो अब हम इसमें नॉट लगाते हैं। नॉट लगाने से पहले हम इसमें बांधते हैं अपनी निडल को, ठीक। उसके बाद हम अपने फंदे को खोसते हैं। तो निडल को बांधने के बाद अब हम फंदे को ऊपर तक खोसते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये फंदा आ रहा है, देख रहे हो आप। तो इसके पहले हम लेफ्ट वाली इस लाइन से निकालते हैं निडल को, ठीक। इसको निकालने के बाद इसकी ये ऊपर जो राइट वाली लाइन है इससे भी निकालेंगे, ताकि प्रॉपर तरीके से हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूट रहे, कहीं पे भी कम बढ़ ज़्यादा वेट ना रहे, ना तो टूट जाएगा नेट। तो इस तरह से हम इसको फटाफट बांध लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम अपनी जो नियमित दूरी है, जिस दूरी पर आप बना रहे हो उस दूरी के हिसाब से हम सारे फिश बैग को बांध लेते हैं। जैसे मुझे 7 गुड़िये के बाद एक नॉट लगाना है मजबूत फंदे में लीड लाइन की, उसी तरह से आप अपनी गणना लगा लेना कि आपको कितनी दूरी पर और कितने फिश बैग आपको बांधना है। उस हिसाब से आप इसको चलाते चलें आगे। यदि आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके ही पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से उसमें बता दूंगा कि आपके नेट में कितनी दूरी आपको रखना पड़ेगी फिश बैग को ज्वाइंट करने में। तो मैं फटाफट सारे फिश बैग बांध लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों हमने अपने नेट के सारे फिश बैग बना लिए हैं। मेरे नेट में 51 फिश बैग बने हैं, जबकि मेरा नेट का जो लीड लाइन था वो 54 फीट का था। तो कोई कोई बड़े बन जाते हैं, इस कारण से मेरे 51 ही बन पाए हैं। वो भी ठीक है, बढ़िया है। आप देख रहे हो किस तरह से मैंने ये फिश बैग तैयार कर लिए हैं। काफ़ी शानदार फिश बैग हैं, छोटी मछली के हिसाब के बनाए हैं क्योंकि नेट भी छोटी मछली का है। और ये लास्ट में मेरी दोनों लाइन के ज्वाइंट हैं। आप देख रहे हो जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर आ गए हम। तो इनको हम ज्वाइंट करते हैं, इनको हम कट कर लेते हैं थोड़ी दूर से क्योंकि नोट लगानी पड़ेगी। और आप ये देख रहे हो, ये जो ज़्यादा लाइन थी जिसमें उसमें कम बची है, इसका हमने काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया है। इसमें से बहुत ज़्यादा लाइन खर्च हो चुकी है क्योंकि एडजस्ट करते हैं जब खींच खींच के, तो काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें से खर्च हुई है हमारी लाइन। तो इस तरह से एक में बड़ी लाइन रखना है हमें, एक में छोटी रखना है ज़्यादा तरफ से स्टार्ट। तो अब हम इनमें नोट लगा लेते हैं, दोनों लाइनों को मजबूत बांधते हैं और ऐसा बांधते हैं कहीं भी ये फंसे ना। तो पहले हम खींचते हैं और खींच के जैसे हमने
फेस बांधा उसी तरह से खींच के एडजस्ट करके ही हम इसको बांधते हैं। तो फटाफट इसको बांध लेते इस नॉट को भी। तो दोस्तों फाइनली हमारा नेट कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख रहे हो। इस तरह से हमारा फिश बैग बना हुआ है, काफ़ी बड़ा फिश बैग है, 1.5 फीट का है, आप देख रहे हो। इस तरह से इसमें मछली फंसती है, ये जाल के अंदर रहता है ना, तो मछली इसमें बैठ जाती है। इस तरीके से हमारे फिश बैग बन चुके हैं, देख रहे हो। काफ़ी बड़े हैवी फिश बैग हैं, क्योंकि इसमें हमने 3 फीट की पट्टी ज्वाइंट की हुई है, तो हमें 1.5 फीट का फिश बैग दे रही है। इसको हमने डबल किया ना पलट के, तो इसमें 1.5 फीट का हमें फिश बैग मिल गया। इसमें बहुत बड़ी मछली भी आपको आराम से फंस जाएगी। काफ़ी शानदार नेट हमारा तैयार हो चुका है, बस इसमें हैंडलाइन लगना है, जो कि बहुत इजी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसे लगाते हैं। दोस्तों नेट कंप्लीट होने के बाद कुछ दिन के लिए हम और लटका देते हैं, बस इसका ऊपर हेडलाइन रह गया है, जो काफ़ी इजी है। मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं, ऊपर लिंक दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक करके आप आराम से सीख सकते हैं। तो बस इसमें हेडलाइन रह गई है और नेट अपना परफेक्ट बन चुका है। तो चलिए इसको हम वापस लटका देते हैं। इसको कुछ दिन बाद हम हेडलाइन लगा के टेस्ट करेंगे, हम नदी चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का फाइनल लास्ट पार्ट, जिसमें हमने फिश बैग बना के दिखाया। दिख रहे हो कितने शानदार हमारे फिश बैग हैं, काफ़ी बड़ी फिश बैग हैं, इसमें बड़ी मछली आएगी। तो दोस्त कैसा लगा वीडियो, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।